राधेश्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 85वां अध्याय। प्रसंग है श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लुटा लाना। मैंने माता देवकी के जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, उनको वापस भगवान ले आएंगे। 6 पुत्रों को लौटा लाना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। ये जो कुरुक्षेत्र में और भी महात्माओं से खूब महिमा भगवान की सुनी। उन्हें कृष्ण भगवान की, उनके पुत्र की महिमा उन्होंने सुनी और उनके ऐश्वर्य भी देखे थे कि किन किन को उन्होंने जीत लिया और बच बाल अवस्था से ही उन्होंने बड़े बड़े असुर राक्षसों को मारना शुरू किया था। तो ये उनका ऐश्वर्य है। तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूं कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप, प्रधान
और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। प्रधान मैंने प्रकृति। इस जगत के आधार निर्माता, इस जगत के आधार निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। वसुदेव जी ये जानते हैं कि निर्माण सामग्री में उनके तो पिताजी वसुदेव जी भी तो आ गए, कहते वो भी तुम ही हो। जो कुछ समझ में आता है, दिखता है, वो सब कुछ परमात्मा से ही बना हुआ है, इसका ये भाव। निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वह सब तुम ही हो। जगत में जो कुछ रहता है या होता है, वो सब कुछ तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। पुरुष रूप से भोक्ता और प्रकृति रूप से भोग्य। इंद्रियातीत, ये किसको कह रहे हैं इंद्रियातीत? भगवान जी को। इंद्रियातीत जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, फिर से जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन मने ये कोई इस तरह का भाव जो जगत का है वो आप में नहीं होता, जो साधारण मनुष्यों में हुआ करता है। इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति। जीव क्या है? ज्ञान शक्ति। और प्राण क्या है? क्रिया शक्ति। इसको याद रखना चाहिए। जीव क्या है? हमारा अभी तो जीव स्वरूप है ना। आत्मा जो है शुद्ध होती है तो ब्रह्म रूप हो जाती है और उसमें माया का अंश होता है, माने अहम जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? जीव हो जाता है, एक बंध जाता है एक सीमा में। बस यही जीव भाव जो हमें बना हुआ है, माने ज्ञान शक्ति। अब ज्ञान शक्ति तो शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है। तो ज्ञान शक्ति, जीव माने ज्ञान शक्ति।
के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। फिर से इस चित्र विचित्र जगत की तुम ही ने निर्माण किया है। जगत का की बोल इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। और तुम प्राण माने क्रिया शक्ति। शंकराचार्य जी का एक कोई प्रसंग है, आदि शंकराचार्य जी का। उनको शरीर जो है यात्रा में जब बद्रीनाथ या श्रीनगर की तरफ इस तरह से, तो वहां अस्वस्थ हो गए, मैंने शरीर में कोई थोड़ी देर के लिए रोग आ गया है, क्योंकि यात्रा ही कर रहे हैं तो अलग अलग सब पानी पीना, अलग अलग जगह खाना जो भी लेते होंगे अपने शरीर रक्षा के लिए, तो यात्रा में शरीर जो है थोड़ा बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया इन्हीं कारणों से, तो उठने बैठने की शक्ति चली गई। कोई प्रसंग है इस विषय में, पूरा भी याद नहीं आ रहा है, कभी कभी तो याद आ जाता है, कभी नहीं आता। तो तुम यात्रा करो, ये कुछ ऐसी बात थी। तो उन्होंने कहा शरीर में शक्ति नहीं है या कुछ। तो फिर विचार हुआ, तो मैंने शक्ति तो चाहिए ना, ब्रह्म तो हो, तुम आत्मा तो हो, पर शक्ति भी चाहिए। मैंने शक्ति उपासना यही है। तो शक्ति क्या है? वो प्रकृति तो है, और उस माया रूप शक्ति, माया का अर्थ ये नहीं होता है कि बिल्कुल कोई निकृष्ट शब्द है या कोई छोटा शब्द है। ये भगवान की माया शक्ति, ये भगवान ही अंश रूप में, भगवान ही मानिए इनको। ये माया शक्ति जैसे नारायण भगवान जो है वो भगवान है, तो लक्ष्मी जो है वो शक्ति है। और ये पूरे जितने भी यूनिवर्स हैं, इस सब रचना माया शक्ति ने की है। और वही सीता है, वही राधा है, वही दुर्गा है, वही सब रूपों में अन्य शक्ति उसी के उसी से है। हाँ? और जिस रूप में भजोगे उसी रूप में वो फल देने वाली है। बस बात इतनी है, एक ही। तो प्राण शक्ति यहां शब्द है। तो प्राण शक्ति से क्या होता है? क्रिया शक्ति, माने क्रिया शक्ति। और जीव क्या है? ज्ञान शक्ति। ज्ञान, देखो शक्ति शब्द लिखा है, तो वैसे जीव को क्या कहा गया है? ज्ञान स्वरूप जीव होता है। जो शास्त्र इसका स्वरूप बताते हैं जीव का, वो ज्ञान स्वरूप। जैसे चींटी है,
कितनी छोटी चिट्ठी होती है, तो अब सोचिए, विचार करिए वो कैसे चलती होगी, कैसे इतना चलते ही रहते हैं, क्या खाते होंगे। और वो चींटी कहाँ पे आपने चीनी रखा है, गुड़ रखा है, मीठ कहीं कोई खाने की चीज रखी है, आपकी रोटी का टुकड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, वो अपने आप पहुंच जाती है। कैसे ज्ञान शक्ति है उनके पास। तो कितना भी छोटा जीव होगा, उसके पास ज्ञान शक्ति, माने जीव ज्ञान स्वरूप ही है। हम्म? तो कहते हैं प्राण और जीव के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। प्राण भी आप हैं और जीव भी आप हैं। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है, क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है। ये किनको कह रहे हैं? कृष्ण और बलराम जी को। वो शक्ति तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं। इसको ध्यान से समझना, मैंने ध्यान देना चाहिए इस बात पे। भगवान चेतन है और सब कुछ अचेतन है भगवान से, है भगवान से, पर सब कुछ अचेतन है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं। स्वतंत्र नहीं, चाहे वो क्रिया शक्ति है या जीव शक्ति है, वो स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। परतंत्र है, मैंने सभी जीव परतंत्र है, अधीन है। तो अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है। चेष्टाशील जो प्राण है, उसमें केवल चेष्टा मात्र होती है, मैंने क्रिया शक्ति है वो। चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है। ये कौन कह रहे हैं? वसुदेव जी अपने पुत्र को कह रहे हैं। अब यहां पुत्र भाव नहीं है उनका, तो ब्रह्म भाव है। कहते हैं शक्ति तो तुम्हारी है, जो प्राण के अंदर भी शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारी है। और प्राण भी तुम्ही से निर्माण हुआ है, मैंने प्राण भी तुम ही हो एक दूसरी दृष्टि से, लेकिन वो चेतन नहीं है, जड़ है। चेतन तो तुम ही हो।
जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये समझना चाहिए। इसलिए जो छठ संपत्ति, साधन चतुष्टय, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। इसलिए करनी है कि इतनी एकाग्रता से सुनेंगे तो ये समझ में आएगा। साधन चतुष्टय में ही अंतर्गत आती है छठ संपत्ति। तो छठ संपत्ति जो है, जिसमें शमदम, मनोग्रह, मनोनिग्रह, प्रतीक्षा, और दो शब्द और है वो होते, वो राजी उपरति और समाधान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हुई ना बढ़िया बात। ऐसे सुनने वाले चाहिए। उपरति और समाधान। शम जो है मन के अंतर्गत है, मन के अंतर, बुद्धि के अंतर्गत शम हो गया। दम इंद्रियों से संबंधित है। उपरति वैराग्य है। समाधान तो सत्संग से ही होगा। ऐसा विचारशील जीव समाधान की जिज्ञासा में लगा हुआ हो। तितिक्षा, जो भजन, जैसे ये भी तितिक्षा है कि आप लोग इतनी व्यस्तता में भी सुनने का जो फिर भी कोई ना कोई तरीका बना के सुनते हैं। तो कभी कभी सर्दी है, गर्मी है, परेशानी है, तो भी सुनते हैं। तो उसमें जो कष्ट होता है, आलस नहीं करते, कष्ट होता है, तो वो प्रतीक्षा है। दूसरा दृष्टांत है, किसी का सुबह उठने का नियम है, मंदिर इत्यादि में सेवा करने का नियम है, कोई भी आश्रम में सेवा करने का नियम है, जब घर में ही सेवा करने का नियम है, अपने परिवार की ही सेवा करने का नियम। तो जो उस समय फिर भी उठता है और जो कष्ट है, उसको प्रतीक्षा बोलते हैं। आगे प्रसंग आएगा एकादश स्कंद में, प्रतीक्षु ब्राह्मण, बहुत ही मार्मिक कथा है, बड़ी, और वो चित्त में बैठ जाती है कि भजन साधन करने वाले की मति कैसी होनी चाहिए। जब जीव इनसे संपन्न हो जाता है, छठ संपत्ति से, तो योग्य बनता है वेदांत सुनने का। और जो भी प्रसंग चल रहे हैं, हल्का फुल्का वेदांत ही चल रहा है, ये जो आप सुन रहे हैं। इस वो जो छठ संपत्ति है, वो किस लिए आवश्यक है? कि मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि के लिए। शुद्ध होगा तो ये बात, जो गहरी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि एकाग्र चित्त चाहिए, अंतःकरण शुद्ध चाहिए। शुद्ध का अर्थ है कि एकाग्र चित्त तभी हो सकता है। अरे कोई योग साधना करता है, समाधि लगाना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, तो अंतःकरण शुद्ध चाहिए। ऐसे नहीं है कि मन दुखी है और सारी दुनिया के पचड़े में पड़ा हुआ है और फिर कह रहा है मैं ध्यान भी लगा रहा हूं। तो वो तो पता नहीं फिर कौन सा ध्यान है, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे एक स्तुति शाम को करता हूँ, उस समय मेरी पूरा प्रयास होता है कि उस समय मेरे चित्त में कोई दूसरी बात ना हो। और थोड़ा भी कुछ होता है ना चित्त के अंदर, थोड़ा भी, उस समय ज्यादा बड़ा लगने लग जाता।
क्योंकि वही जो चीज़ थोड़ी-सी भी होगी शुद्ध अंतःकरण में वो अधिक अपना वो प्रभाव दिखाती है। तो इसलिए बड़े सावधान होना पड़ता है। 1-2 घंटा कोई बात नहीं करनी पहले और चित्त उसी में लगाए रखना। फिर जाके पूरे भाव से स्तुति कर पाएँगे। जब इतना ही करना हो तो इतना चाहिए। तो शास्त्र जो है हमारे जन्म जन्मांतर के रोगों का उपाय है ये। तो उसके लिए तो छठ संपत्ति चाहिए ना, वैराग्य तो चाहिए। मैंने निष्काम जीव भाव तो हो, जीव को निष्कामता तो हो। अगर उदासी नहीं आई संसार से, संसार में मन रम रहा है और कह रहे हैं वेदांत जानना है, तो ये संभव नहीं है। ना भक्ति हो सकती है, ना वेदांत हो सकता है, ना कर्म योग हो सकता है। एकाग्रता चाहिए और वही अंतःकरण शुद्ध होता है तो जीव जो है ना बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी कार्य कर पाता है, समझ पाता है, सुन पाता है, अपनी बात समझा पाता है। अर्जुन जी, महाभारत का युद्ध हो चुका था और जब सब लीलाएं समाप्त हो गई, भगवान जी भी अपने बहुत सारे शत्रु पांडवों के शत्रुओं को मार करके, और भी बाद में जो शिशुपाल की इत्यादि की सुनी आपने, ये सारी जो एक और असुर था जो लोहे का विमान लेके घूमता था। तो ये सब हो गया, शांति है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि प्रभु जो मुझे आपने कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई थी वो मुझे विस्मृत हो गई है, तो आप मुझे सुना दीजिए, कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं अर्जुन ये क्या तुमने भुला कैसे दी? क्योंकि इस समय मैं वो वैसा नहीं बोल पाऊंगा। उस समय पूरे मनोयोग से मैंने तुम्हें वो उपदेश किया था और वैसी तो कोई स्थिति अब है नहीं, वो वैसा मेरा मनोयोग भी बन नहीं पाएगा। पर ये तूने गलती की है, ये अच्छा नहीं किया। तो इतना ही मैं प्रसंग, आगे तो और भी प्रसंग है, तो भगवान जी ने नहीं सुनाया। इसलिए जो मौका मिला है समझने के लिए, वो भी भगवान की इच्छा है, उस मौके को पूरा लाभ लेना चाहिए और स्मृति में अपने दृढ़ करना चाहिए। और जो छठ संपत्ति है इसको थोड़ा थोड़ा मनन करना चाहिए। तो मैंने वो क्या शब्द हैं उनसे, जितने भी साधन हैं हमारे मनोविकार को दूर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, तो ये समझना चाहिए और तभी इन सब बातों की गहराई से समझ आएगी। और मैं बिल्कुल ही आप सबको कह रहा हूं कि जब मैंने सोच लिया कि मैंने कुछ भी नहीं करना, इधर पहले मैं बड़े भंडारे वगैरह करता था वृंदावन में। कभी कोई बोलता महाराज जी क्या करेंगे, करो साधुओं को बुलाओ, भंडारा करो, दक्षिणाएं दो। ऐसे में 4 साल 5 साल बीत गए, उसके बाद समझ में आया ये क्या हो रहा है, इसमें तो कोई शांति नहीं हो रही मेरे को।
हम्म। 3 दिन पहले सामान इकट्ठा करो या करवाओ, और उसके बाद फिर बनाना, कोई खिलाना। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ जी, अब आ रही है ना? हाँ जी, राम राम महाराज जी। तो बनाना और खिलाना, और कुछ कुछ अंतःकरण में प्रसन्नता नहीं है, तो ये ठीक नहीं। जब जिस दिन समझ आया उसी दिन बंद कर दिया। बड़ा भंडारे के लिए सामान चाहिए होता, सब कुछ रखा था। देख, क्यों ऐसा क्यों हुआ? अगर जिज्ञासा सही दिशा को जा रही है ना, हमारा चाह सही दिशा की है, तब उसके लिए सब कुछ करोगे। और फिर मैं अकेला कमरे में बैठना शुरू किया, और इस दृष्टि से कि कहीं बुद्धि बाहर नहीं जाने देनी, शास्त्र को समझना है, एकांत बैठना। वो प्रभु कृपा से, कृपा हुई प्रभु की। वो जो था वो गीता जी माध्यम था। एक बार गीता जी सार रूप है, गीता जी। फिर उसके बाद किसी भी ग्रंथ को उठा के देखते थे, सब समझ लेते। हम्म। वो अपने आप हृदय में वो सही जो बेस होना चाहिए ना, वो बन गया है, और अपने आप ही अर्थ निकलते रहते, माने यथार्थ जो होता है अपने आप ही चलता रहता है। तो उसके लिए यही बात है, एकाग्रता चाहिए। दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, किसको क्या हुआ है, उसका हाल पूछो, उसकी चाल पूछो। और बीच में अपना प्रवचन करो, ये ऐसे नहीं करना, वैसे करना, ये है वो है। और अभी तक ये सब कर लिया तो क्या पाया? आगे और कर लेंगे तो क्या पाएंगे? तो इन सब चीजों से हट जाओ। कोई नहीं है, कोई नहीं है आसपास, चाहे सब हो, पर किसी को आसपास समझो ही मत, और अपनी धुन में लगे रहो। और जितनी अपने आप में सिमटोगे, उतना ही एकाग्रता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा समझ में आएगी। जो जन्मों का काम है वो घंटों में होगा। जन्म जन्म का काम है वो घंटों में होगा। और इसीलिए वो छठ संपत्ति है। ये जब संयम नियम जो होते हैं, ये सब उसी के लिए। एकाग्रता धारण करो, सत्व विशेष को प्राप्त हो जाओ। तो कहते हैं शक्ति तो तुम्हारी ही है प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरन रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति, और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। वसुदेव जी का अंतःकरण कितना गहरा है, कितने तप किए उन्होंने, तभी तो वसुदेव जी ने
भगवान को पुत्र रूप में पाया। कहते हैं ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं, परमेश्वर अब बेटा नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं। जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्ति है, जल के अंदर एक शक्ति है, वो तृप्त कर देता है, जीवन देता है और अशुद्ध को भी शुद्ध कर देता है। वे तुम्हारा ही स्वरूप है, वो हो तुम। ये गुण उत्पन्न होते हैं जल से। जल और उसका रस भी तुम ही हो। जो स्वाद आता है, रस आता है, उसकी सरसता और मीठापन, तृप्ति जो होती है, वो तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना, चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियां तुम्हारी ही हैं। यही विश्राम करते हैं। पाठ तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर करना पड़ेगा। 37 मिनट होने वाले। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ये है भगवान के गुणानुवाद का फल। कितना कितना अद्भुत पाठ है ये। जय